हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स डिवाइन ने ऐसा क्या लिख दिया है आपकी किस्मत में कि इतने दुखों से घिरे होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर हंसी रहती है, आपके चेहरे पर स्माइल रहती है। अब आप ज़्यादा पेन में नहीं जाते हैं, जाते भी तो हैं, अगर चले भी जाते हैं गलती से तो बहुत कम समय में वापस से आ जाते हैं पॉजिटिविटी में। देखिए, मैं कुछ ऐसा महसूस कर पा रही हूँ जिन लोगों के भी लिए ये टॉपिक है ना, कि यूनिवर्स ने ऐसा क्या लिख दिया है आपकी किस्मत में कि इतने दुख होने के बावजूद भी चेहरे पर हंसी आने लग गई है, चेहरे पर एक स्माइल रहती है। तो मैं आपको बता दूँ, आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत 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 पावरफुल, बहुत स्ट्रेंथन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं आप। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ ना, आप कुछ इस प्रकार से हो कि आपने छोटी सी उम्र में ही ना चीज़ें अपने खिलाफ होती हुई देखी हैं। छोटी सी उम्र में ही, अपने छोटी सी उम्र में ही लोगों के आर्ग्यूमेंट, उनके टॉन्ट, उनकी कमेंट बाजी, कहने का मतलब लोगों से ना जिस तरीके से आप प्रेम करते थे लोगों को, वैसा प्रेम आपको नहीं मिला है ना। मतलब आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा लव से, केयर से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो, इस प्रकार से है कि ना दर्द बहुत सहा है आपने, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपने दर्द सहा है। बचपन से ही मैं देख पा रही हूँ, आपने ना बचपन से ही बहुत पेन सहा है। मतलब चीज़ें कभी भी, ये जो भी आप जिस भी उम्र के, जिस भी पड़ाव में हैं आप, बचपन से लेके अब तक मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जिसने कभी आपको एकदम से यूँ रखा है, हाँ भी आप बहुत पैम्परिंग है। इस तरीके से कभी आपकी पैम्परिंग नहीं की, बल्कि आप सबकी करते थे, आपको नहीं दिया गया ऐसा कुछ भी, है ना। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं डिवाइन आपके साथ, क्यों आखिर, है ना, परमात्मा ऐसा क्यों करते इतने अच्छे लोगों के साथ। तो देखिए, एक्चुअली होता ये है, परमात्मा का ये प्लान होता है, और इस प्लान में आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हो डिवाइन, क्योंकि डिवाइन मुझे जाके ना इस अर्थ पे ना कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ, लोगों को दुख से, पेन से बाहर निकाल पाऊँ। आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खुद से साइन करके आए हो यूनिवर्स के साथ। तो जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो तो डिवाइन इन चीज़ों को आपको सिखाएंगे भी, तो तभी तो आप कर पाओगे लोगों की हेल्प, लोगों के दुख को मिटा पाओगे। ये चीज़ें तब होती हैं जब आपने उन्हें खुद एक्सपीरियंस किया हो, तभी तो लोगों को आप गाइडेंस दे पाओगे सही तरीके से, तभी तो आप लोगों को राइट गाइडेंस प्रोवाइड करा पाओगे जब आपको खुद एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो कुछ ये चीज़ें मुझे इस प्रकार से दिख रही हैं कि ना आपने इतना एक्सट्रीम लेवल पे पेन भोगा है, आपने ना, आपके अराउंड धोखेबाज, चीटर, आपको प्रेशराइज करने वाले, हर तरीके से आपको दबाने वाले, कहने का मतलब ये है बचपन से लेके आज तक ना लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन ही दी है। अब तक आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हो, चाहे वो आपकी फैमिली में रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल में रहे हैं, चाहे वो आपके कॉलेज में रहे हैं, चाहे वो आपके आस पड़ोस में रहे हैं, रिलेटिव्स रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, कॉलीग्स रहे हैं, कोई भी हो, आपके अराउंड जितने भी लोग मैं देख रही हूँ ना, इन लोगों ने ना आपको एक कहीं ना कहीं एक लेसन दिया है। ये लेसन आपके लिए सीखना ज़रूरी था। जब तक आप अनअवेयर थे, आपको नहीं पता था ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं, तब तक वो लेसन डिवाइन आपको बार बार सिखा रहे थे।
बार बार सिखा रहे थे, बट जैसे ही जो है आप अवेयरनेस में आए, आपको पता चला ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और जब तक मैं इस लेसन को नहीं सीखूँगा या नहीं सीखूँगी, ये ऐसे ही सर्कल मेंटेन रहेगा। तो जो है आपने इन लेसन्स को सीखा, आपने इन लेसन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया सीख करके, है ना। और अब मैं देख पा रही हूँ ना, जब आपने इन लेसन को सीखा ना, आप एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी विद्वान बन चुके हो। मैं ये देख पा रही हूँ ना, आपने विजडम भी बहुत प्राप्त की है ना। आपको ना ज्ञान प्राप्त करने का एक तो आप पास्ट से ही एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो। आप आज से स्पिरिचुअल पार्ट से ही आपको ना एक बहुत विजडमी पर्सन है आप, विजडमी सोल है। तो इस बर्थ में ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिविटी का घेरा आप पर आ गया था ना, तो आप अपनी उस विजडम को भूल गए थे, अपनी उन पावर को भूल चुके थे। तो डिवाइन ने आपकी वो सारी पावर, आपकी विजडम, आप है क्या, तो डिवाइन ने आपकी शक्तियों के बारे में बता दिया है। और आपने ना जीवन के हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा है। आपके जीवन में इतने बेइंतहा लोग आए हैं जिन्होंने आपको बहुत सिखाया है, आपको बहुत लेसन्स दिए हैं। मे बी यहाँ पर है ना, डिवाइन आपको या तो हीलर या ना आप मतलब ऐसे ही फील्ड में जाओगे जहाँ पर आप लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करोगे। मे बी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप एक क्या बोलूँ मैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो। कहने का मतलब आपने ना किसी भी तरीके से लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। आप इस फील्ड में जाओगे। मुझे नहीं पता अभी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बट जो आपका लाइफ का एंड ऑफ द पर्पस होगा ना, वो यही होगा कि ना आप है ना लोगों की हीलिंग करोगे, उनको रेडी करोगे। जब लोग अंदर से हताश हो जाते हैं, नेगेटिविटी में गिर जाते हैं, बहुत गलत स्टेप उठाते हैं, आप लोगों को ना उस वाली स्टेज से बाहर निकालोगे। आप कुछ इस प्रकार की पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हो, है ना, क्योंकि आप कुछ भी ना बहुत डीपर लेवल पे समझते भी हो और समझाते भी हो लोगों को, बहुत गहराई में जाके। आप इतनी गहराई में जाके लोगों की फीलिंग्स को, उनके इमोशन को, उनकी बातों को समझते हो, और जब इतनी गहराई से समझते हो तो इतनी ही गहराई से आप उनको हील भी करते हो। तो ना मैं यही देख पा रही हूँ कि ना आप कहीं ना कहीं आपके भीतर ना एक हीलर बनने की जो क्वालिटीज़ है ना, वो बहुत एक्सट्रीम है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, लोगों को बहुत बूस्ट कर सकते हो, आप एनर्जी देते हो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी बातों से, अपनी स्पीच से। क्या नाम है, आप हीलर हो सकते हो, आप रेकी एनर्जी जो लोगों को दी जाती है, आप में भी रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हो। कुछ इस प्रकार से एंजल थेरेपी सीख सकते हो। कहने का मतलब आपने लोगों की ना हीलिंग करनी है। आप मेडिटेशन के मास्टर हो सकते हो। बहुत से लोग मुझे ये भी दिख रहे हैं, मे बी आप मेडिटेशन सेंटर खोल लो, कुछ ना जहाँ पर लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे, है ना, जहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती हो। कुछ इस प्रकार से आप अपनी लाइफ में इस टाइप से जुड़े हुए कामों को करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें लोगों की मेंटल हेल्थ में इम्प्रूव करती हैं। और आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी अभी आपको फैमिली का सपोर्ट ना मिल रहा हो इन सब कामों में, बट यस, फ्यूचर में आपको मिलेगा। कहते हैं ना, देखिए, जब हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमें अकेले ही चलना पड़ता है, बट जैसे जैसे आप उस चीज़ में आगे बढ़ते जाओगे ना, आप देखेंगे
ये जो चीज़ें हैं ना, लोग हैं, सिचुएशन है, वो आपके हिसाब से मोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, आपके हिसाब से वो मॉडिफाई हो जाएगी सारे सिचुएशंस। जो लोग आज आपके अगेंस्ट है ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, है ना। जब आप चमकोगे, शाइन करोगे, तो जब आपकी शाइन लोगों के ऊपर पड़ेगी तो भला वो कैसे भाग पाएंगे आपसे, है ना। नहीं भाग पाएंगे, वो नहीं आपको गिरा पाएंगे, क्योंकि उस समय आप बहुत ऊंचाइयां छू चुके होंगे। तो कुछ इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल हो, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल हो। बहुत कम सोल्स होती हैं ऐसी जो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। आप है ना, बहुत एनर्जी है आपके भीतर में भी। आप है ना, लोगों का जब वेलकम भी करते हो ना, तो दिल खोल कर करते हो। आपका ना ऑरा इतना प्योर एंड इतना पॉजिटिव है कि ना, लोगों को आपसे मिलकर ना एक अलग सा सुकून, एक अलग सी रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे लोग आपसे मिलकर ये कहते हैं ना कि हमारी तो सारी थकान ही दूर होगी आपकी स्माइल देख के आपकी बातें सुन के, आपसे मिल के हमारी तो सारी टेंशन गायब हो गई कुछ इस प्रकार से आपकी पर्सनालिटी है। अभी अगर आपके कोई रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं तो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, बिकॉज इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको एक लेसन दे रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें सीखें, आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों को सीख कर ना, आपको लेसन दिए जा रहे हैं कि आपने इन सब चीज़ों को सीख कर लोगों की हैं जो हेल्प करनी है, लोगों की आपने मदद करनी है। आप सोचें, अगर किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 10th क्लास में हैं और बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी बुक्स के, बिना किसी स्टडी के अगर डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम देने के लिए बिठा दिया जाए, क्या आप वो पेपर क्लियर कर पाओगे और क्या आप उसमें सक्सीड हो पाओगे, सक्सेस अचीव कर पाओगे? नहीं ना। तो सेम वो चीज़ें यहीं पर हैं। आपको जो इतनी हाई एक्सट्रीम लेवल का जो परमात्मा ने आपको इंसान बनाना है, बंदा बनाना है, तो उसके लिए डिवाइन आपको लेसन भी तो सिखाएंगे ना। बस वही चीज़ है, आपने लेसन सीखने हैं ताकि आप बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर सको अपनी लाइफ में। तभी आज तक आप इतने अराउंड जितने भी लोग थे ना, ये आपको कुछ ना कुछ लेसन दे रहे हैं। इनसे लेसन ले, जितनी जल्दी आप इनसे लेसन ले लेंगे ना, वो चीज़ें उतनी जल्दी लाइफ से शॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो सर्कल है ना, बार बार क्रिएट नहीं होगा। आपके जीवन में जितने भी लोग आए हैं ना, आपको लगता है इसने भी मुझे पेन दिया, इसने भी मुझे पेन दिया, वो पेन देने नहीं आए आपको, वो आपको एक लेसन देने आए हैं लाइफ का। जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते, वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। इन चीज़ों को आप समझें, ये बहुत छोटी छोटी और बहुत गहरी बातें हैं। ये हमारी लाइफ के लेसन्स होते हैं। अगर आप उनको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें उतनी जल्दी हट जाती हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें समझें, अपने जीवन में बदलाव करें, जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। ओके फाइन, अब मुझे आगे क्या करना है। ऐसे नहीं कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो दुख में हूँ। जी, सेम बना रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, कभी उस पेन से बाहर नहीं निकल पाओगे। डिवाइन आपको जो लेसन देना चाहते हैं उसको बोले, ठीक है मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ओके फाइन, अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ऐसा लाइफ में आपका सोच होनी चाहिए। जब ये सोच अब हो जाएगी ना, तो दुनिया, ये खिलाओ, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी तो आप बहुत पावरफुल सोल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आप कोई एमई वाले सोल नहीं है। सोल भी बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल सोल्स में भी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल सोल्स होती है ना, जैसे एक फैमिली होती है, उसमें बड़े मम्मी पापा होते हैं, तो वही स्पिरिचुअल फैमिली के आप मम्मी पापा टाइप सोल हो चलिए जी, कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, कौन कौन मेरी इस फैमिली में इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप भी इतनी पावरफुल पर्सनालिटी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।